हेलो एवरीवन, वेलकम है मेरे चैनल द गार्डन कॉर्नर्स में। और जैसा कि आपको पता है कि एग्लोनिमा एक कलरफुल फोलिएज वाला प्लांट है जिसकी पत्ती काफ़ी स्टाइलिश और कलरफुल होती है, जो हर गार्डन में एक कलर ऐड करती है और घर को फ्रेश और लाइवली शो करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये प्लांट कभी कभी फ्लावरिंग भी करता है? जी हाँ, एग्लोनिमा का फ्लावरिंग एक रेयर मोमेंट होता है जो हर किसी को देखने को जल्दी नहीं मिलता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपसे इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि फ्लावर्स क्यों बनते हैं, क्या उन्हें रहने देना चाहिए या कट कर देना चाहिए, उसका प्लांट की ग्रोथ पर क्या असर पड़ता है, और अगर आप उन्हें रहने देते हैं तो आगे क्या होता है। तो ये टॉपिक थोड़ा डिफरेंट है, तो इसीलिए वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम एग्लोनिमा प्लांट और उसके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं। तो एग्लोनिमा एरेसी फैमिली का प्लांट है। इस फैमिली के प्लांट का एक ख़ास फीचर है कि उसके जो फ्लावर्स होते हैं उनके फ्लावर का स्ट्रक्चर। इस फैमिली में पीस लिली, एंथोरियम, डिफिनबेकिया, फाइलोडेंड्रॉन, मॉन्स्टेरा, ये सारी वैरायटीज़ शामिल हैं। इन सभी प्लांट्स का जो फ्लावर होता है वो स्पेडिक्स और स्पेथ टाइप का होता है, यानी कि एक थिक सेंट्रल स्पाइक होता है जिसे स्पेडिक्स बोलते हैं, और उसके अराउंड एक शीथ होता है जिसे हम स्पेथ्स बोलते हैं। ये फ्लावर्स ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं होते हैं क्योंकि इनका जो मेन ऑर्नामेंटल वैल्यू है वो प्लांट्स की पत्तियों पे है, ना कि फ्लावर्स पे। लेकिन जब भी एग्लोनिमा पर बड बन रहे हों अगर, तो इसका मतलब ये है कि प्लांट अपनी मैच्योरिटी और रिप्रोडक्टिव स्टेज में आ चुका है, इसीलिए उसमें कलियां बनना स्टार्ट हो चुकी हैं। प्लांट्स में कलियां बनना या फूल आने का जो मेन रीज़न है वो दो है। एक उसकी मैच्योरिटी, उसका हेल्दी ग्रोथ कंडीशन, और उसका स्ट्रेस फैक्टर। तो जो मैच्योरिटी है वो जब प्लांट एक सर्टेन एज पे आ जाता है या सर्टेन एज और साइज़ पर पहुंचता है, तब ये प्लांट फ्लावरिंग करता है। आपने देखा होगा कि सब एग्लोनिमा में एक साथ फ्लावरिंग नहीं होती है, आगे पीछे होती है, या काफ़ी टाइम बाद एग्लोनिमा के प्लांट्स में फ्लावरिंग होती है। ये एक नेचुरल साइकिल है जिससे प्लांट अपने स्पीसीज को आगे बढ़ाता है। अगर इसके ग्रोथ कंडीशन की बात करें तो अगर आपने प्लांट को प्रॉपर इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट, बैलेंस्ड वाटरिंग और अच्छी सॉइल मिक्स दिया है तो वो इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि फ्लावरिंग करना स्टार्ट कर देता है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि मेरी ये कुछ दो वैरायटीज़ हैं जो मैंने रिसेंटली ऐड किया था, और इनमें दोनों में ही फ्लावरिंग हो रही है। अगर इसके स्ट्रेस फैक्टर की बात करें तो कभी कभी प्लांट जब स्ट्रेस में होता है, यानी कि रूट बाउंड हो जाता है, या कभी लाइट या वाटर की कंडीशन चेंज होती है, किसी भी टाइप का स्ट्रेस, तब ये सर्वाइवल के लिए सर्वाइवल के लिए फ्लावर प्रोड्यूस करता है अपने अस्तित्व को रखने के लिए। अगर प्लांट के मद्देनज़र से देखा जाए तो जो उसकी लाइफ है वो शॉर्ट हो गई, तो अपने सीड्स बनाकर आगे अपना जनरेशन कंटिन्यू रखने के लिए ये फ्लावरिंग अपना करना स्टार्ट कर देता है। यानी कि फ्लावर आना एक डबल सिग्नल हो सकता है, या तो प्लांट बहुत हैप्पी है या प्लांट बहुत स्ट्रेस में है। अब बात करते हैं कि फ्लावर्स को रहने देना चाहिए या तोड़ देना चाहिए। तो अगर हम इसके फ़ायदे की बात करें, यानी कि प्रोस एंड कॉन्स देखें, तो अगर हम इस टॉपिक पे प्रोस देखें तो रेयरली अगर पॉलिनेशन पॉसिबल हो गया तो फ्रूट्स और सीड्स बनेंगे अगर इस फ्लावर्स को हम इस प्लांट में रहने देते हैं, और सीड से आप नए एग्लोनिमा ग्रो करने का एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। थोड़ा सा ये स्लो और ट्रिकी होता है, बट आप सीड से एग्लोनिमा नया प्लांट ग्रो कर सकते हैं। और अगर आप इसका कॉन्स देखें, यानी कि अगर इसका दूसरा साइड देखें, तो फ्लावर्स प्लांट की एनर्जी कंज्यूम करता है, और एनर्जी फोलियस और न्यू शूट्स में लगाने के बजाय फ्लावर में चली जाती है, तो जिसके लिए फ्लावर्स कट करना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो रिज़ल्ट क्या है? अगर सारा एनर्जी आपका फ्लावर्स बनने में लगेगा तो जो रिज़ल्ट है वो पत्तियाँ छोटी आने लगेंगी, प्लांट का ग्रोथ स्लो होने लगेगा। इसीलिए हम लोग सजेस्ट करते हैं कि फ्लावर्स को कट कर देना। अच्छा, इंडोर कंडीशन में अगर फ्लावर ग्रो भी कर रहा है तो उसका प्रैक्टिकली कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पॉलिनेशन तो पॉसिबल ही नहीं है इंडोर कंडीशन में। जब फ्लावर मैच्योर हो जाते हैं तो उससे थोड़ा अनप्लेजेंट स्मेल भी आने लगता है। जैसे कि अगर हम आपको दिखाएं, ये जो मेरा ये वाला पोर्शन है जो फ्लावरिंग होने जा रहा था वो रॉट होने लगा है, तो इससे अब हल्की हल्की स्मेल सी आने लग रही है जिसे मुझे कट करके हटाना ही है।
तो इसीलिए जो इसके फ्लावर्स होते हैं वो रखना ज़रूरी नहीं होता है अगर हम इसे इंडोर ग्रो कर रहे हैं। तो इसीलिए जो एक्सपर्ट गार्डनर्स होते हैं वो रेकमेंड करते हैं कि जो ये फ्लावर स्टॉक होते हैं इन्हें अर्ली स्टेज में ही कट कर देना चाहिए, जैसा कि अभी हम कट करने वाले हैं। तो अगर हम आपको दिखाएं तो ये देखिए, ये नया प्लांट मैंने ऐड किया था, इसमें ये 2 इस तरह से स्टॉक्स हैं और इस वाले प्लांट में भी ये इधर हैं और इधर एक फ्लावरिंग, इस तरह से काफ़ी सारे बर्ड्स बने हुए हैं। तो इनको कट करके हटाना काफ़ी ज़रूरी होता है और मेरी भी ये खुद की अपनी भी राय है कि ये फ्लावरिंग का कोई मकसद नहीं है इन प्लांट्स को रखना इन प्लांट्स में, तो बेहतर है कि इन्हें कट करके हम हटा दें, जिससे क्या है प्लांट अपना ग्रोथ सारा फोलियज निकालने में लगाए। तो इस तरह से मैंने सारे स्टॉक्स इसमें कट कर दिए इस प्लांट के, और ऐसे ही सेम हम इस को भी कट कर देंगे। तो इस तरह से मैंने ये कट कर दिया। तो ये रहा ये फ्लावर्स जो एग्लोनिमा में खिले हुए थे, ये ख़राब वाला यानी कि जो रॉट हो रहा था, और ये जो न्यू बर्ड्स बन रहे थे। तो इसका कोई भी रोल नहीं है प्लांट्स की ग्रोथ में, क्योंकि हम इसे इंडोर ग्रो कर रहे हैं। तो इंडोर ग्रो करने पे इसको हम पॉलिनेशन नहीं करा सकते, तो इससे सीड्स भी हम कलेक्ट नहीं कर सकते। तो बेटर यही होता है कि इसे हम कट करके प्लांट से निकाल दें, ताकि मेरा प्लांट जो है वो हेल्दी ग्रो कर सके। तो मेरा प्लांट हेल्दी ग्रो करने का एक सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि ऐसी कलियां जब भी मेरे प्लांट्स में बनने लगती हैं तो इनको हम सबसे पहले कट करके हटा देते हैं। आपने मेरे लगभग शॉर्ट्स में देखा होगा कि जैसे ही ये कलियां बनती हैं इन्हें हम कट करते हैं, तो शॉर्ट्स में ज़रूर शेयर करते हैं। तो ये आप भी करें, इसकी कलियों को प्लांट्स में बने रहने ना दें। अब बात करते हैं कि अगर फ्लावर इन केस रह गया तो उस समय हमें क्या करना चाहिए। तो अगर आपने फ्लावर को इंटेंशनली रहने दिया कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए या कुछ चेक करने के लिए, तो आप प्लांट को एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन बहुत देना ज़रूरी हो जाता है। आप एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन में बैलेंस्ड एनपीके दे सकते हैं या फिर ऑर्गेनिक कंपोस्ट टी भी दे सकते हैं, जिससे प्लांट को एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन मिले और प्लांट अपना ग्रो करना शुरू करे, उसकी ग्रोथ स्लो ना हो। इंश्योर करें कि प्लांट रूट बाउंड ना हो, वरना स्ट्रेस और ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि सारी एनर्जी फ्लावर बनने में तो लग ही रही है, और अगर आपने रूट बाउंड प्लांट को रहने दिया तो प्लांट और भी आपका स्ट्रेस में जा सकता है। फ्लावर स्टॉक के अराउंड फंगस या पेस्ट अटैक हो सकता है, तो इसको भी चेक करते रहें ताकि आपका प्लांट पेस्ट फ्री रहे। जब फ्लावर पूरी तरह से ड्राई हो जाए तो उसे तुरंत रिमूव कर दें। अगर आप उसको रख रहे हैं इस तरह से, आप उसमें से सीड्स कलेक्ट करना चाहते हैं उस पोजीशन पे, तब आप इस तरह से कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके सीड्स एंड पॉलिनेशन के बारे में। तो एग्लोनिमा की फ्लावर्स पॉलिनेट होने के बाद छोटी छोटी बेरीज जैसे बनाने लगते हैं, जिनमें वाइट या ऑरेंज कलर के सीड्स बनने लगते हैं। नेचुरल पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट्स चाहिए होते हैं, जो इंडोर पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन ये प्रोसेस एक इंडोर कंडीशन में ये मुश्किल है। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन किया जा सकता है, लेकिन ये प्रोसेस थोड़ा पेशेंस डिमांडिंग होता है, यानी कि इसमें काफ़ी पेशेंस चाहिए आपको अगर आप आर्टिफिशियल पॉलिनेशन करना चाहते हैं। ये तभी पॉसिबल होगा जब आप कॉटन बड से पॉलन को ट्रांसफ़र करते हैं सीड्स इसके बड्स के ऊपर। सीड्स ग्रो करने में महीनों लग जाते हैं और सक्सेस रेट भी कम होता है, इसीलिए प्रोपोगेशन के लिए बेस्ट ऑप्शन कटिंग माना गया है। तो आपने मोस्टली एग्लोनिमा को या तो कटिंग से ही प्रोपोगेट किया होगा, या तो स्टेम प्रोपोगेशन से या रूट डिवीज़न की हेल्प से। अच्छा, कुछ मिथ्स भी हैं जिनको आज हम क्लियर करते हैं। मिथ नंबर 1, अगर एग्लोनिमा फ्लावर करता है तो प्लांट्स मर जाते हैं, ऐसा ये एक मिथ है। तो ये रियलिटी बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअली में रियलिटी ये है कि प्लांट्स वीक हो जाता है अगर इसकी प्रॉपर केयर ना किया जाए, तो प्लांट्स वीक हो जाएगा, जिसकी वजह से डेड होने लगता है। तो हमें लगता है कि फ्लावरिंग की वजह से ये प्लांट डेथ हुआ है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमने उस टाइम पे केयर करना बंद कर देते हैं। अच्छा, कुछ मिथ ये है कि फ्लावर्स लकी होते हैं, उन्हें रहने देना चाहिए, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। तो सच अगर रियलिटी इसकी देखें तो जो फ्लावर्स हैं, प्लांट बेसिकली क्या है, ऑर्नामेंटल वैल्यू देता है। तो इसका फ्लावर से लेना कोई भी कुछ लेना देना कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एनर्जी वेस्ट करता है उस प्लांट की। अच्छा, मिथ नंबर 3 ये है कि फ्लावर्स रहने से ज़्यादा वेरिएशन ज़्यादा आता है। अगर आपका इस प्लांट में फ्लावर्स रहते हैं तो ऐसा लोगों का कहना है कि उससे वेरिएशन ज़्यादा आता है। तो रियलिटी ये है कि फ्लावर्स और वेरिएशन का कोई भी रिलेशन एक दूसरे से नहीं है। वेरिएशन केवल लाइट और जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है, फ्लावर्स इसका कोई भी रिलेशन नहीं है।
तो इन माय ओपिनियन एग्लोनिमा में जब भी आप नए बर्ड्स, नया स्टॉक देखें फ्लावरिंग का, उसे तुरंत कट कर दें, क्योंकि वो प्लांट्स के लिए बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं है और ना ही वो प्लांट की सुंदरता को बढ़ाता है। एग्लोनिमा का प्लांट अपने आप में खुद ही एक कलरफुल और फोलिएज, वाइब्रेंट फोलिएज वाला प्लांट है, जो आपके गार्डन में एक ब्यूटी ऐड करता है। तो आपको इसके फ्लावर की कोई भी नीड नहीं है। तो जैसे ही आपके फ्लावर में स्टॉक या बर्ड्स दिखना स्टार्ट हों, उसको अर्ली स्टेज पे ही कट कर दें, ताकि प्लांट की ग्रोथ प्रॉपर होती रहे। लेकिन याद रखिए, एग्लोनिमा को हम मेनली उनके पत्तों के लिए ही ग्रो करते हैं, ना कि उसके फ्लावर्स के लिए। अगर आप फोलियस को हेल्दी और बुशी बनाए रखना चाहते हैं तो फ्लावर्स को शुरू में ही निकाल दें, जैसा कि मैंने बताया अभी आपको। और अगर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो 1-2 फ्लावर रख के आप उसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अच्छा, तो आप लोग को आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपसे हम एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि इस कंडीशन में आप लोग क्या करते हैं? आप अपने एग्लोनिमा के फ्लावर्स को रहने देते हैं या निकाल देते हैं? अपना एक्सपीरियंस कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।